स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ जुड़वा आत्मा। और चलिए देखते हैं कि जुड़वा आत्मा के बारे में विस्पी और रतु ने क्या बताया है। जो जीवात्मा जगत की नियम किताब है, इसमें क्या है जुड़वा आत्मा के बारे में, जिसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं दो विस्पी और रतु। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा दरअसल एक पूर्ण आत्मा का आधा हिस्सा होती है। जब एक आत्मा चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है, ये 2 भागों में विभाजित की जाती है, नर आत्मा और नारी आत्मा। इन मूल नर और नारी आत्माओं का अंत में जाकर 7वें लोक के 9वें स्तर में मिलकर फिर से एक पूर्ण आत्मा बनना होता है। इन आत्माओं को जुड़वा आत्माएं कहते हैं। असंख्य जन्मों के बाद जब दोनों आत्माएं पृथ्वी पर कभी पुरुष रूप में और कभी स्त्री रूप में अपना अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेती हैं और अपने कर्मों के फल भोग लेती हैं, तब जाकर ऐसा संभव होता है। इसके बाद ही 7वें लोक के 9वें स्तर पर दोनों आत्माओं का पुनर्मिलन होता है। जो ही आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंचती है, पुनर्मिलन से ठीक पहले पुनः वे पुरुष और स्त्री की मूल आत्मा के रूप में आकर अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है। अतः आपकी जुड़वा आत्मा पृथ्वी पर कहलाए जाने वाले आत्मिक मित्र से बहुत अलग होती है। जब आप आत्मिक मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये उसके लिए होता है जिसे आप स्वयं के बहुत ही निकट महसूस करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति आपकी जुड़वा आत्मा हो। वह व्यक्ति एक समूह आत्मा हो सकती है जिसके साथ आपके पिछले जन्मों के कई रिश्ते हो सकते हैं। ईश्वर ने एक बार में एक निश्चित संख्या में आत्माओं का सृजन किया। जन्म जन्मांतर तक ये आत्माएं एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण पृथ्वी पर एक साथ एक ही समूह में अवतरित होती हैं, ताकि वे एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने और एक बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकें। इन आत्माओं को समूह आत्माएं कहते हैं। कभी कभी जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से निकटता महसूस करते हैं जिससे आप कभी मिले भी ना हो, तो इसका कारण यह हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी समूह आत्मा है। संपूर्ण आत्माएं आपके माता पिता, बच्चे, पड़ोसी अथवा दोस्त हो सकते हैं। एक व्यक्ति की केवल एक ही जुड़वा आत्मा होती है, लेकिन उसके अनेक आत्मिक मित्र अथवा समूह आत्माएं हो सकती हैं। तो देखिए, जुड़वा आत्मा के बारे में जीवात्मा जगत के नियम जो किताब है उसमें ऐसा दिया गया है। इसके अलावा जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, तो जो लोग इस जर्नी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जो लोग जानते हैं तो वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब ये पार्टनर आपस में मिलते हैं तो एक फेमिनाइन एनर्जी में, एक मस्कुलाइन एनर्जी में, और अगर हमारी वाइब्रेशन लो रहती है तो लाइफ में क्या मार धाड़ उलट पुलट चलती है। मतलब ट्विन फ्लेम ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम क्या जीवन में आया कि जीवन में भूचाल आ गया। और ये कब तक चलता है कि जब तक हम इनर वर्क नहीं करते, अपने ऊपर काम नहीं करते और 3D से 5D में नहीं आ जाते। तो ट्विन फ्लेम के बारे में जो मैंने चीज़ें फील की हैं और इस फिजिकल प्लेन में जो मैंने चीज़ें देखी हैं, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।